हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज तारीख है 15 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बीजेपी वांट्स, बीजेपी चाहती है, टू रन चलाना, द कंट्री देश को, बाय मनुस्मृति, मनुस्मृति के द्वारा, सेज राहुल, तो राहुल का कहना है या फिर राहुल गांधी ने कहा। ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पर लगा दिया एस। ऐसे ही बीजेपी यहाँ पर है सब्जेक्ट, वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमने लगा दिया यहाँ पे एस क्योंकि बीजेपी सिंगुलर है। तो सिंपल ही था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। यहाँ पे याद कर सकते हो टू रन, इसका मतलब होता है चलाना। जैसे रन अ शॉप, दुकान चलाना, रन अ बिजनेस, कोई व्यापार चलाना, ऐसे ही रन द कंट्री, देश चलाना। ये तो सिंपल था। अभी देखिए आगे, यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग पैरेलल्स। इसका मतलब पहले समझ लें। ड्रॉ पैरेलल का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। तो ड्रॉइंग पैरेलल्स टू द एकलव्य स्टोरी, एकलव्य की स्टोरी की तुलना करते हुए। राहुल क्लेम्स, राहुल ने दावा किया। अगेन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। क्लेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राहुल है सब्जेक्ट। तो बात पास्ट की है बट लिखा प्रेजेंट में होता है। तो राहुल ने दावा किया गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो सरकारी नीतियां हैं, आर चॉपिंग ऑफ, वो काट रही हैं। जैसे सब्जी को काटना चॉप बोलते हैं, उसी तरह से चॉप ऑफ मतलब काट देना। तो ये काट रही हैं, किसको काट रही हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज द थम्स मतलब अंगूठों को। किसके अंगूठे? ऑफ यूथ, युवाओं के। टिलर्स, टिलर्स होते हैं खेती करने वाले, तो उनके अंगूठों को काट रही हैं, यूथ के अंगूठों को काट रही हैं। बैकवर्ड क्लासेस, और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अंगूठों को काट रही है। पुअर पीपल और गरीब लोगों के, तो इन सब के थम्स को यानी कि अंगूठों को काट रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगा हुआ है। मैंने बहुत वीडियोस में बताया भी है। तो ये जो होता है ना सब हेडिंग, ये बता रहा होता है कि न्यूज़ के अंदर किस किस चीज़ को कवर किया गया है। तो ये सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं कि एक तो ये वाली खबर है और आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ही प्रोमिसेस, तो वह वादा करता है या फिर उसने वादा किया। प्रॉमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया जस्टिस यानी कि न्याय का। फॉर किन, किन होते हैं संबंधी, संबंधियों के लिए। किसके संबंधी? ऑफ हथरस रेप विक्टिम, जो हथरस रेप की जो पीड़िता थी उसके साथ जो भी हुआ था, तो उनके जो किन है यानी कि संबंधी है, उनको न्याय का प्रॉमिस किया राहुल गांधी ने। तो ये थी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई। मैंने आपको एक एक चीज़ ब्रेक करके बताई है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इंग्लिश के रूल्स आते हों, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल लगेगा। तो एक बार वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख लें। पहला है ड्रॉ पैरेलल्स, तुलना करना, कंपेयर करना। दूसरा याद कर सकते हो चॉप ऑफ यानी कि काटना। तीसरा याद कर सकते हो टिलर्स, यूथ तो पता ही है, टिलर्स नया वर्ड होगा आपके लिए, तो इसका मतलब हो गया खेती वगैरह करने वाले। इसके अलावा प्रॉमिसेस वादे करना, जस्टिस इज न्याय, किन, किन होते हैं संबंधी, विक्टिम होते हैं पीड़ित, जिसके साथ कोई घटना घटी हो। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया। अब बढ़ते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। और उससे पहले अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, या लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ से कोर्स को सीख के सारे रूल्स को अच्छा करें। जब आपको सारे रूल्स अच्छे से आ जाएंगे तब आप न्यूज़पेपर को ईजिली समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। तो मैं बहुत सारे कमेंट देखता हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको बेसिक रूल्स तक नहीं आते और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।
ऐसे इंग्लिश इंप्रूव कभी भी नहीं होगी, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पहले देख लेते हैं मेकिंग अ पॉइंट, मतलब मुद्दा बनाना। लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ओपोजिशन हो गया विपक्ष, लीडर हो गया नेता। तो विपक्ष के नेता जो हैं, नाम है राहुल गांधी। स्पीक्स, तो ये बोलते हैं या इन्होंने बोला, तो ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, बात पास्ट की बट प्रेजेंट में लिखते हैं। तो इन्होंने बोला ड्यूरिंग, मतलब के दौरान, द लोकसभा डिबेट, लोकसभा में डिबेट चल रही थी, बहस, उसके दौरान। और किस पर बहस थी? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर ऑन सैटरडे को। यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं मेक अ पॉइंट, मतलब मुद्दा बनाना। ओपोजिशन हो गया विपक्ष, डिबेट होगी बहस, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही है। अब देखते हैं मेन न्यूज़, द हिंदू न्यू दिल्ली से। यहाँ पे लिखा है हिंदुत्व आइडियोलॉग, आइडियोलॉजी तो आपने सुना होगा, आइडियोलॉजी से बना आइडियोलॉग। आइडियोलॉजी होती है विचारधारा, और आइडियोलॉग होता है विचारक, विचार करने वाला। तो जो हिंदुत्व का आइडियोलॉग है यानी कि विचारक है, नाम विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है। बिलीव्ड, इनका मानना था, ये बिलीव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारा हो गया सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनका मानना था दैट की देयर वॉज नथिंग इंडियन, कि कुछ भी भारतीय नहीं था, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में। तो इनका मानना था कि कुछ भी भारतीय नहीं था भारत के संविधान के बारे में। एंड, और, प्रेफर्ड, और प्राथमिकता दी। प्राथमिकता मतलब हो जाता है जिसको आप बोलते हैं प्रायोरिटी देना, इसको याद रखिएगा। प्रेफर इज, दो चीजें हैं, उनमें से हम कह रहे हैं कि इसको प्रेफर करोगे कि उसको, मतलब अधिक किसको ज़्यादा पसंद करोगे, किसको प्राथमिकता दोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे। तो इन्होंने भी प्रेफर किया, मतलब प्राथमिकता दी द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को, हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ है, टेक्स्ट मतलब ग्रंथ, उसको प्राथमिकता दी। कौन सा ग्रंथ? मनुस्मृति, ठीक है, यहाँ तक कोमा लगा है। तो ये किसने कहा है? लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष का जो नेता है राहुल गांधी, सैड, इन्होंने कहा इन द लोकसभा में ऑन सैटरडे को। क्लियर हो गया? एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, आइडियोलॉग विचारक, विचार करने वाला, बिलीव्ड विश्वास करना या मानना, अगला याद कर सकते हो प्रेफर करना, अधिक पसंद करना या प्राथमिकता देना, और ओपोजिशन हो गया विपक्ष, लीडर हो गया नेता। और टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे देखिए दैट लगा हुआ है, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर हमारा देयर का यूज, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, इंडियन, भारतीय। इसके बाद है नेक्स्ट, ही एडिड, मतलब उन्होंने ये भी कहा दैट की द बीजेपी वॉज रिडिक्यूलिंग। अब उन्होंने तो इज लगाया होगा, बीजेपी इज, लेकिन ये हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो वो भी पास्ट में होगा, इसलिए इज का हो गया वॉज। तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वॉज रिडिक्यूलिंग, रिडिक्यूल होता है किसी की हंसी उड़ाना, उपहास उड़ाना। तो बीजेपी उपहास कर रही थी इट्स ऑन, कह रहे अपने खुद के सुप्रीम लीडर का। सुप्रीम लीडर होता है सर्वोच्च नेता, मतलब सबसे ऊपर का जो नेता होता है, उसका उपहास कर रही थी बीजेपी। तो ये भी इन्होंने कहा। और कब कर रही थी? व्हेन, कब करती है? व्हेन इट टॉक्ड ऑफ, जब इसने बात करी किसकी? ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को की रक्षा करने की। अब यहाँ पे देखिए टॉक्ड लिखा है, अब उन्होंने तो ये कहा होगा व्हेन इट टॉक्स ऑफ, जब वह बात करती है संविधान की प्रोटेक्शन की, लेकिन पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है एडेड। देखिए यहाँ पे ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए हमने टॉक्ड लगा दिया यहाँ पे। हिंदी आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो, जैसे उसने कहा कि, उसने ये भी कहा कि बीजेपी उपहास उड़ा रही है अपने ही सर्वोच्च लीडर का जब वह बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की। तो ऐसे हिंदी
प्रेजेंट में रख सकते हो और प्रेजेंट में ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पे याद करें वर्ड, एक है रिडिक्यूल करना, उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना। दूसरा है सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता। और प्रोटेक्ट करना इज रक्षा करना। और तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आगे लिखा है पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट। कह रहे हैं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए। और डिबेट कौन सी? ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एक टाइटल है डिबेट का, जो ग्लोरियस जर्नी रही है 75 ईयर की भारत के संविधान की। तो इस पर जो डिबेट है उसमें हिस्सा लेते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए मिस्टर गांधी फ्रेम्ड, मिस्टर गांधी ने फ्रेम किया। जैसे आप अपने घर में फ्रेम्स लगाते हैं, उसमें एक पिक्चर प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से मिस्टर गांधी ने फ्रेम किया, यानी कि प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। द करंट पॉलिटिकल बैटल, जो करंट यानी कि वर्तमान, पॉलिटिकल इज राजनीतिक और बैटल इज लड़ाई। तो वर्तमान राजनीतिक जो लड़ाई है उसको प्रस्तुत किया एज वन, एक ऐसे रूप में। कैसे रूप में? इन विच, जिसमें द कांग्रेस एंड इट्स अलाइज, जो कांग्रेस और इसके अलाइज है, अलाइज मतलब सहयोगी, साथ देने वाले, वो जो है वर प्रोटेक्टर्स, वो प्रोटेक्टर्स हैं। प्रोटेक्टर्स इज रक्षा करने वाले, रक्षक। और यहाँ वर क्यों लगा? क्योंकि इससे पहला वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए हमने आर का कर दिया वर। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी जो है वो रक्षक हैं। किसके? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। वाइल, जबकि द बीजेपी वांटेड, बीजेपी चाहती थी या चाहती है, क्योंकि ये तो हम वांट्स ही, उन्होंने तो यही कहा होगा ना बीजेपी वांट्स, लेकिन पास्ट के साथ जुड़ा तो पास्ट में जाएगा, लेकिन हिंदी प्रेजेंट में रख सकते हो। तो बीजेपी चाहती है टू रन द कंट्री, देश को चलाना अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो ये उन्होंने कहा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। पार्टिसिपेट करते हुए डिबेट में गांधी ने फ्रेम किया, मतलब प्रस्तुत किया करंट पॉलिटिकल लड़ाई को एक ऐसे रूप में जिसमें कांग्रेस और उसके साथी तो रक्षक है कॉन्स्टिट्यूशन के, जबकि बीजेपी चाहती है देश को चलाना मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। यहाँ पर याद कर सकते हो तो ये कर सकते हो वर्ड याद, ग्लोरियस जर्नी मतलब एक शान वाली यात्रा। करंट इज वर्तमान, बैटल इज लड़ाई, अलाइज हो गए सहयोगी, प्रोटेक्टर्स रक्षक, वाइल कनेक्टर है जिसका मतलब है जबकि, मतलब दूसरी तरफ। और बाकी तो सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा, तो ये आगे तक ही है, यहाँ तक ये कहा मिस्टर गांधी साइड, मिस्टर गांधी ने कहा ये सारी बातें। क्या बोला इन्होंने? इट इज़ नाइस, कह रहे ये अच्छा है, दैट की ऑल ऑफ यू, तुम सब, आर हो, तुम सब मतलब तुम सब हो तो नहीं, अभी देखते हैं। यू ऑल ऑफ यू आर डिफेंडिंग, मतलब तुम सब बचाव कर रहे हो। सो कोल्ड, सो कोल्ड मतलब होता है मतलब जिसको आप बोलते हैं अगर मैं कहूँ ही इज़ अ सो कोल्ड टीचर, मतलब वो नाम का टीचर है, कहने का, मतलब सिर्फ कहा जा सकता है टीचर, लेकिन इन रियलिटी वो है नहीं, तो नाम का है मात्र। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि तुम सब ऊपरी तौर पर डिफेंड कर रहे हो, मतलब नाम का डिफेंड कर रहे हो, बचा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को। बट लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, डू यू स्टैंड बाय योर लीडर्स वर्ड्स, क्या तुम अपने लीडर्स के जो शब्द हैं तो उसके साथ स्टैंड बाय हो? स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना। क्या जो लीडर के शब्द हैं उन पर चलते हो, उन पर कायम हो, या उनका समर्थन करते हो? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने कहा। आगे लिखा है बट लेकिन, व्हेन यू स्पीक अबाउट डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब तुम बोलते हो रक्षा करने की, संविधान की, तो क्या होता है? देन यू आर रिडिक्यूलिंग, तो तुम मजाक उड़ा रहे हो सावरकर का। यू आर अब्यूजिंग सावरकर, तुम सावरकर को गाली दे रहे हो। यू आर डिफेमिंग सावरकर, तुम सावरकर को बदनाम कर रहे हो। तो ये कहा गांधी ने। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड याद करें। एक तो आ गया सो कोल्ड, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है नाम का, नामात्र
या फिर कहने कहने का। अगला है स्टैंड बाय, मतलब कायम होना, या फिर समर्थन करना, साथ देना। और है डिफेंड करना यानी कि रक्षा करना। और ऊपर हमने वर्ड किया था रिडिक्यूल करना, उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना। अब्यूज़ इस गाली देना। डिफेम मतलब नाम खराब करना, बदनाम करना। अब आ जाइए नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू शिव सेना MP श्रीकांत शिंदेज क्लेम। कह रहे हैं रिस्पॉन्ड करते हुए मतलब प्रतिक्रिया दिखाते हुए, किस चीज़ पर प्रतिक्रिया दिखाई? शिव सेना जो है उसके MP जो है ये शिंदे, इनका जो दावा है, क्लेम है। और कौन सा दावा? दैट की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है हैड प्रेज्ड सावरकर। तो इन्होंने जो दावा किया, कौन सा दावा था कि भाई जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इसने तारीफ की थी। हैड लगा हुआ है, प्रेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इन्होंने तारीफ की थी सावरकर की इन अ लेटर, एक लेटर में। मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर गांधी ने कहा, हिज ग्रैंड मदर, तो इन्होंने कहा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, हैड टोल्ड हिम कि उसने उसको बताया था, दैट की सावरकर हैड कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, कि सावरकर ने ब्रिटिश के साथ क्या किया था? कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया ये भी सारा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, एक तो है ये वर्ड रिस्पॉन्ड टू। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना, मतलब एक क्वेश्चन आया उस पर कुछ प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है। तो रिस्पॉन्ड करते हुए शिवसेना के MP श्रीकांत शिंदे के क्लेम पर, कौन सा क्लेम था? कि भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी उसने तारीफ की थी सावरकर की एक लेटर में। तो इस चीज़ पर गांधी ने कहा, हिज ग्रैंड मदर जो है उसको बताया था कि सावरकर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था ब्रिटिश के साथ। तो ये था हमारा एक पैराग्राफ। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। और टेंस बताऊं तो गांधी हैड प्रेज्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर है मिस्टर गांधी सेड, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद हिज ग्रैंड मदर हैड टोल्ड, अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर दैट लगा के फिर आ रहा है सावरकर हैड कॉम्प्रोमाइज्ड करना, तो अगेन यहाँ पे हैड कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा है, तो फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस। और कॉम्प्रोमाइज का मतलब जानते होगे आप, लड़ाई होती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन हिज 26 मिनट स्पीच, कह रहे हैं अपनी 26 मिनट की स्पीच में, नरेटिंग मतलब बताते हुए या सुनाते हुए, द स्टोरी ऑफ एकलव्य, एकलव्य की स्टोरी को सुनाते हुए, मिस्टर गांधी जो है ड्रू अ पैरेलल, तो इन्होंने तुलना करी, किसकी? विद कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज की एंड पॉलिटिक्स की। कॉन्टेम्परेरी होता है समकालीन, यानी कि इन शॉर्ट ये समझो, अगर हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं तो उसके समय की बात कर रहे हैं, तो उसके समय के जितने भी लोग होंगे या उससे जुड़ी चीज़ें होंगी तो हम उनको कॉन्टेम्परेरी बोल सकते हैं, कि उस समय के हिसाब से उस समय की करंट चीज़ें। उसी तरह से अभी का समय है तो इस समय के अकॉर्डिंग जो करंट चीज़ें होंगी उनको भी हम बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी। तो जिस भी समय की बात हो रही है उस समय का जो प्रेजेंट का चीज़ था उसको बोलते हैं समकालिक, यानी कि कॉन्टेम्परेरी। तो अपनी 26 मिनट की स्पीच में एकलव्य की कहानी सुनाते हुए मिस्टर गांधी ने तुलना करी कॉन्टेम्परेरी जो पॉलिसीज, नीतियाँ हैं और राजनीति है इनकी। फिर यहाँ पे देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये हु रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है एकलव्य के बारे में, कि भी एकलव्य कौन, मतलब एकलव्य की कहानी सुनाते हुए, लेकिन एकलव्य कौन? हु हैड टू चॉप ऑफ, जिसको काटना पड़ा। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड टू लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा कंपल्शन वाला लेसन है, पढ़ा पढ़ी पढ़े, ना था नहीं थी नहीं थे, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। तो जिसको काटना पड़ा, हिज थंब अपना अंगूठा, एज मतलब के रूप में, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में। और किसको गुरु दक्षिणा? टू द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को। तो ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, नरेट करना यानी कि सुनाना, नरेट द स्टोरी, कहानी सुनाना। फिर है चॉप ऑफ यानी कि काटना। थंब तो जानते हैं अंगूठा, बी साइलेंट होता है इसमें। एज मतलब के रूप में।
ड्रू अ पैरेलल, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म हो गया ड्रू, तुलना करना। कॉन्टेम्परेरीज, समकालिक, और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, आगे देखते हैं। आगे लिखा है ही सैड, उसने कहा, द गवर्नमेंट वॉज चॉपिंग ऑफ, कि सरकार काट रही है। अब उसने इज का होगा, लेकिन ये नरेशन है, सैड लगा हुआ है, तो हमने इज का कर दिया वॉज। तो सरकार काट रही है द थंब, अंगूठा, किसका अंगूठा? ऑफ द यूथ, यूथ का, टिलर्स का, खेती करने वालों का, बैकवर्ड क्लास पीपल, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका, एंड द पुअर, और गरीबों का। आगे लिखा है द ओपोजिशन लीडर ऑल्सो सैड, विपक्ष के नेता ने यह भी कहा, दैट की ही हैड मेट द फैमिली, कि वह मिला था। अब उन्होंने तो ये कहा होगा कि मैं मिल चुका हूँ, आई हैव मेट, मैं मिल चुका हूँ, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने कर दिया ही हैड मेट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। आई बदल गया ही के अंदर, और हैव बदल गया हैड के अंदर। तो इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं कि ओपोजिशन के लीडर ने यह भी कहा कि वह मिला था फैमिली से, किसकी फैमिली? ऑफ अ 19 ईयर ओल्ड वुमेन, 19 साल की वो जो वुमेन थी उसकी फैमिली से। और वुमेन कौन? हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वॉज गैंग रेप, जिसका गैंग रेप हुआ, एंड किल्ड, और जिसकी हत्या हुई, इन हथरस में। एंड लर्नड दैट, और ये पता चला कि, यहाँ पे लर्नड का मतलब सीखने से नहीं है, पता चलने से है। और ये पता चला कि द अक्यूज्ड परपिट्रेटर्स, कि जो अक्यूज्ड मतलब जो दोषी, और परपिट्रेटर्स होते हैं अपराधी, जो दोषी अपराधी हैं, ऑफ द क्राइम मतलब अपराध के, वर रोमिंग, वो खुले घूम रहे हैं, ठीक है, रोमिंग फ्री मतलब आज़ाद घूम रहे हैं। तो उन्होंने आर का होगा, बट पास्ट से जुड़ा हुआ है, तो हमने कर दिया वर। तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, वाइल, जबकि, द विक्टिम्स फैमिली, और जो पीड़ित की फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, वर स्केयर्ड, वो डरे हुए हैं। और किस चीज़ से डरे हुए हैं? टू स्टेप आउट, बाहर जाने से, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर जाने के लिए क्या वो डरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने कही। अब यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक है लर्नड, यहाँ पे लर्नड का मतलब है पता चलने से, कम टू नो या गेट टू नो। दूसरा याद करेंगे परपिट्रेटर्स, इसका मतलब होता है अपराधी। फिर है अक्यूज्ड यानी कि दोषी, तो अक्यूज्ड परपिट्रेटर्स हो गए दोषी अपराधी, क्राइम हो गया अपराध, रोम होता है इधर उधर घूमना, और फ्री लगा है तो आज़ादी से इधर उधर घूमना। स्केयर्ड इज डरा हुआ, जो कि एक एडजेक्टिव है, और स्टेप आउट मतलब बाहर कदम रखना। और ऊपर देखा जाए तो चॉप ऑफ तो बता ही दिया था, काटना। टिलर्स भी बताया था, खेती करने वाले। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा, पहले पढ़ लेते हैं। वेयर इज दिस रिटन, कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। यहाँ पर रिटन एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मत समझना। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म समझेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वेयर इज दिस रिटन, इसको कहाँ लिखा जाता है। बट ये कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ इज रिटन, जो कि एडजेक्टिव है। तो ये संविधान में कहाँ पे लिखा है? दैट की द फैमिली ऑफ द पर्सन, कह रहे हैं जो परिवार है व्यक्ति का, कौन सा व्यक्ति? रेप्ड, जिसका रेप हुआ, बी कन्फाइंड, उसे सीमित रहना चाहिए, टू अ हाउस, एक घर तक। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? एक सीमित दायरे में रहना। तो ये पैसिव वॉइस है, बी कन्फाइंड। तो ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति है, द फैमिली ऑफ द पर्सन, जो पर्सन की फैमिली जो है, और पर्सन कौन सा? जिसका रेप हुआ है, तो उसको मतलब एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, एक घर के। दिस वुड बी रिटन, यह लिखा होगा। दिस है सब्जेक्ट, रिटन है यहाँ पर एडजेक्टिव, और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लिखा होगा। प्रेजेंट में लिखा होगा, फ्यूचर में नहीं, इसलिए हमने कर दिया वुड। तो ये लिखा होगा, होना के लिए हमने लगा दिया यहाँ पे बी। तो ये लिखा होगा इन योर बुक, यानी कि बीजेपी की बुक में। नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नहीं। ही सेड, उसने कहा। इसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। तो ये किसने कहा है? मिस्टर गांधी अनाउंस्ड, मिस्टर गांधी ने अनाउंस किया, घोषणा करी,
क्या बोला, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, इन दिस हाउस, इस सदन में, हाउस बोलते हैं सदन को, इस सदन में कहना चाहता हूँ, द पीपल, कह रहे हैं लोग, जो लोग हैं, कौन से लोग, हु, जो, बिलीव इन अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं कि लोग जो अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, और किन की तरफ इशारा कर रहा है, द इंडिया ब्लॉक, ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी तरफ। तो ये कह रहे हैं ये जो लोग हैं, तो वी विल एंश्योर, कह रहे हैं हम सुनिश्चित करेंगे, और हम कौन, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, तो हम एंश्योर करेंगे यानी कि हम सुनिश्चित करेंगे, कलेक्टिवली मतलब मिलकर, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं एक ग्रुप के तौर पर, ठीक है, कलेक्टिवली, सब मिलकर। तो वी विल, हम सब मिलकर एंश्योर करेंगे, दैट की द फैमिली इज रीलोकेटेड, कि फैमिली को रीलोकेट कर दिया जाए। रीलोकेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि फैमिली को रीलोकेट कर दिया जाए, इफ़, अगर, यू फेल टू डू सो, अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, मतलब कह रहे हैं या तो बीजेपी वाले, या तो वो इनको रिलोकेट करें ताकि वो बाहर वगैरह निकल सके। अगर इफ़ यू फेल टू डू सो, अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो कह रहे हैं वी विल एंश्योर, हम एंश्योर करेंगे कलेक्टिवली, दैट की फैमिली इज रिलोकेटेड, कि फैमिली को स्थानांतरण किया जाए। तो यहाँ पर याद करें, देखो सबसे पहले मैं टेंस बता देता हूँ। ये हो गया हमारा वांट टू का लेसन। फिर यहाँ पे हु लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, जो बता रहा है पीपल के बारे में। फिर ये जो पीपल है इनके लिए हमने एक अलग से सब्जेक्ट लिख दिया वी। और वी विल एंश्योर, एंश्योर हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोलेक्टिवली हो गया एडवर्ब, तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसके बाद अगर देखो तो कॉम्बिनेशन भी है, तो इसीलिए हमने ये वाला सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखा। इफ़ के साथ भी प्रेजेंट का ही हम रूल लगाते हैं। फेल टू का मतलब होता है कोई काम न करने में, मतलब सफल ना होना, विफल हो जाना। तो यहाँ पर वर्ड हैं याद करने वाले। एक हो गया हमारा कोलेक्टिवली, मतलब सब मिलकर, एंश्योर हो गया सुनिश्चित करना, रीलोकेट हो गया स्थानांतरण करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना, अनाउंस हो गया घोषणा करना, और डू सो मतलब ऐसा करना। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पर लिखा है ही स्पोक ऑफ, तो उन्होंने बोला। स्पीक का हो गया स्पोक, तो उन्होंने बोला, किस चीज़ के बारे में बोला, ऑफ हिज मीटिंग, अपनी मीटिंग के बारे में। किसके साथ मीटिंग, विद द विक्टिम्स, पीड़ितों के साथ। पीड़ित कौन, ऑफ द रीसेंट कम्युनल वायलेंस, जो अभी रीसेंट मतलब हाल ही में, करंट यानी कि प्रेजेंट, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, वायलेंस मतलब हिंसा, जो भी हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके जो विक्टिम्स थे, तो उनसे जो मीटिंग है तो उसके बारे में बोला। और ये कहाँ पे हुई थी, इन संभल में। एंड और अक्यूज्ड, और दोष लगाया, द बीजेपी पर, ऑफ किस चीज़ का दोष लगाया, रिजोर्टिंग टू मतलब सहारा लेने का। किसका सहारा, द पॉलिटिक्स राजनीति का। कौन सी राजनीति, ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन की, मतलब डिवाइड करने की राजनीति, एंड हेट्रेड और नफरत की। तो विभाजन और नफरत की राजनीति का सहारा लेने के लिए बीजेपी पर दोष लगाया। तो पूरा मतलब हो गया कि उसने अपनी जो मीटिंग है, जो सांप्रदायिक हिंसा है उसके विक्टिम से हुई, उसके बारे में बात की। और ये विक्टिम कौन थे, संभल से, और दोष लगाया बीजेपी पे कि उसने सहारा लिया है विभाजन और नफरत की राजनीति का। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप। एक हो गया कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा। दूसरा याद कर सकते हैं अक्यूज, ये वर्ब है जिसका मतलब दोष लगाना। तीसरा याद कर सकते हैं रेजोर्ट टू, सहारा लेना। अगला है डिवीजन यानी कि विभाजन, और हेट्रेड इज नफरत। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है वेर एवर यू गो, कह रहे हैं जहाँ कहीं भी तुम जाते हो। यू इंसाइट, तुम भड़काते हो। इंसाइट होता है भड़काना, प्रवोक करना, तो तुम भड़काते हो। रिलीजियस डिस्कॉर्ड, जो धार्मिक विवाद है उसको भड़काते हो,
डिस्कॉर्ड क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं, पिछली वीडियो में भी आया था एक वर्ड, अगर याद हो आपको, उसमें था कंटेंशन। कंटेंशन, ठीक है, उसका मतलब क्या था, झगड़ा या फसाद या फिर कहो विवाद। तो वही होता है डिस्कॉर्ड, मतलब विवाद। तो धार्मिक विवाद जो है उसको भड़काते हो जहाँ कहीं भी तुम जाते हो। एंड और स्प्रेड हेट्रेड, और नफरत को फैलाते हो। ये हमारा लेसन है वेर एवर, वेन एवर, विच एवर वाला, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 में लास्ट में। सारे रूल्स देखिए वही हैं सारे, एक भी ऐसा रूल मेरे को नहीं दिखता किसी भी न्यूज़पेपर में, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का हो, कि ऐसा रूल मुझे मिल जाए जो मैंने आपको ना कराया हो। तो A to Z रूल मैंने कवर किए हैं कोर्स के अंदर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सीख लो, ठीक है। सीखना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो आगे देखते हैं, वेयर इज इट रिटन, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, दैट की वन रिलीजन मस्ट फाइट, एक धर्म को फाइट करना चाहिए अनदर, दूसरे से। तो ये हमारा शुड का हो गया, मस्ट जब हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, गांधी ने, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू द बीजेपी बेंचेस, जो बीजेपी के बेंचेस थे उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये वाला भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक धर्म को फाइट करनी चाहिए दूसरे से। दो वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं, एक है इंसाइट, भड़काना, दूसरा कर सकते हैं डिस्कॉर्ड, यानी कि विवाद या झगड़ा। रिलीजियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है धार्मिक, और इसके अलावा आ गया पॉइंट करना, इशारा करते हुए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओपोजिशन लीडर कंक्लूडेड। कंक्लूड तो आप जानते होंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। तो जो ओपोजिशन का लीडर है उसने मतलब खत्म किया, फिनिश किया, निष्कर्ष निकाला हिज स्पीच, अपनी स्पीच का, ठीक है। इसका मतलब है पूरा जो भी बोला उसको 2-3 शब्दों में खत्म कर देना, सम अप करना, फिनिश करना। तो ओपोजिशन के लीडर ने खत्म किया अपनी स्पीच को बाय कोटिंग B.R. अम्बेडकर्स वर्ड्स। अब कोट करना किसी के वर्ड्स को, यानी कि किसी के शब्द जो होते हैं उसको हम एज इट इज रखते हैं किसी के सामने, ताकि अपनी बात को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ऐसे इन्होंने भी कोट किया B.R. अम्बेडकर के वर्ड्स को। ऑन, वर्ड्स कौन से, ऑन मतलब पर, किस पर थे वो वर्ड, कि कैसे, हाउ पॉलिटिकल इक्वेलिटी, कि जो राजनीतिक समानता है, विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब एक राजनीतिक समानता बिना सामाजिक और आर्थिक समानता के, ठीक है। तो अंबेडकर के कौन से वर्ड, कि कैसे एक पॉलिटिकल इक्वालिटी जो होती है बिना सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के, डिस्ट्रॉयड, तो ऐसी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी बिना सोशल और इकोनॉमिक के, वो किस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देती है, या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, पॉलिटिकल इक्वालिटी एज वेल, मतलब उस पॉलिटिकल इक्वालिटी को, खुद को भी। इन शॉर्ट ये समझ लो, पॉलिटिकल इक्वालिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया पॉलिटिकल इक्वालिटी को ही, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी डिस्ट्रॉयड पॉलिटिकल इक्वालिटी एज वेल, मतलब उसको खुद को ही नष्ट कर दिया। लेकिन कब, अगर वो विदाउट सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की हो। तो ये वाली बात कहते हुए उसने अपनी स्पीच को कंक्लूड किया। तो अभी यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, कंक्लूड करना यानी कि फिनिश करना या निष्कर्ष निकालना, इक्वालिटी समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया राजनीतिक समानता, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी, डिस्ट्रॉय इज तबाह करना, एज वेल होता है भी। अब है लास्ट पैराग्राफ, इट इज क्लियर दैट, कह रहे ये स्पष्ट है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है, राजनीतिक समानता, हैज एंडेड, वो खत्म हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड और देयर इज नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आइदर, कह रहे कोई भी सामाजिक और आर्थिक समानता भी नहीं है। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा। तो ये थी हमारी आज की एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ से सारे रूल्स को अच्छे से सीखें। एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो आपको देखने के लिए ना मिले, मतलब इतना एडवांस लेवल मैंने उसमें कवर किया हुआ है। सब सीख लोगे तो सब चीज़ें आसान लगेंगी,
अदरवाइज फिर इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा। सो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।